परिस्थितियाँ बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी अगर आप आगे बढ़ने का जज़्बा आपके अंदर हो और आपकी संगत अच्छी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहीं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं, गलत बात है ये। ऐसा आप नहीं कहेंगे, मेरी बात सुन के मैं कोई भी मदर मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी और पिताजी ने साथ छोड़ दिए। 16 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो गए। सेल्फ डिपेंड होने के बाद में हमने गार्ड की सबसे पहली नौकरी मैंने 17 साल की उम्र में कर इस पूरे सफ़र में मेरा संघर्ष कहीं भी कम नहीं हुआ। मैं हिला-डुली सरकारी नौकरी या फिर तरकारी, सब्ज़ी आप बेचिए या वहीं से अरे! आदरणीय सर का योगदान तब से नहीं सपना टूटा है। अरे! ये क्या? वर्दी उतर गई भाई, वर्दी उतर गई तो नींद भी चली गई। मोटिवेशन, पढ़ाई जो आप करने जा रहे हैं उसका जो फाउंडेशन बनाते हैं, जो आपको टीचर देते हैं वो और तीसरा सरकारिया को सपना ऐसा देखो जो आपको नींद ही ना आने दे। वो सपना मैंने देखा था वर्दी ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे, 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 अरे! बस, 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 बस। बस, बहुत बढ़िया। ये लो। भाई देखिए नवीन सर की क्लास चल रही है और ये भाई आए हैं बीच में, मैं भी आया हूँ तो इसलिए कि इस भाई की बहुत इच्छा थी कि मुझे नवीन सर से मिलना है। कारण है बता देता हूँ कि भाई लखीमपुर खीरी से आए हैं और भाई का यूपी दरोगा में सिलेक्शन और स्पेशली मिठाई लेकर सब कुछ लेकर के आए हैं। 3-4 दोस्त भी हैं भाई के साथ में जो आए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात है कि भाई ने ओला कैब तक चलाई है लॉकडाउन में, वो बंद हो गई और माँ-बाप है नहीं और एक दोस्त ने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की जिसकी वजह से जो है सेलेक्ट हो पाए और चैनल से लगातार मोटिवेटेड रहे हैं और बहुत सारी जर्नी है भाई की। तो कुल मिलाकर के भाई भी खुद बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे से अच्छा तो भाई ही बता देंगे। है ना? तो कुल मिला के नवीन सर से मिलने की इच्छा थी तो मैंने बोला कि बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा, जो क्लास ले रहे होंगे। नवीन सर की आज 12 घंटे की क्लास चल रही है, सुबह 9 से लगातार है अभी। तो अभी तो आपका नाम नाम मयंक मिश्रा तो लखीमपुर खीरी से है, तो आप प्लीज बताइए कि भाई कैसे सफर रहा और क्या कितना भरोसा बच्चे हम पे करें ताकि इनको भी लगे कि हाँ यहाँ से जॉब मिल ही सकती है, क्योंकि जब सेलेक्टेड बच्चे बताते हैं तो ही शायद पता लगता है बच्चों को कि हाँ यहाँ से मिल सकती है। दोस्तों, गुड इवनिंग। अब शुरू कहाँ से करें? बहुत कठिन ज़िंदगी रही, बहुत ज़्यादा परिश्रम रहा लाइफ में और परिस्थितियाँ होती हैं ना, परिस्थितियाँ बहुत बुरी हुई। मतलब परिस्थितियों पे कभी मत जाना। मतलब मैं एक मोटिवेशन स्टार्टिंग से ही शुरू कर दे रहा हूँ। परिस्थितियाँ बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी अगर आप आगे बढ़ने का जज़्बा आपके अंदर हो और आपकी संगत अच्छी हो, कुछ ही लोग आपके पास में अच्छे हो ना, तो आप बहुत आगे तक जाएँगे और उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं थोड़ा-सा अपना स्टार्टअप दे दूँ अपनी लाइफ़ का, जिससे आप ये समझ सकें कि कुछ लोग ये होते हैं ना कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहीं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं, गलत बात है ये। ऐसा आप नहीं कहेंगे, मेरी बात सुन के मैं कोई भी मतलब अपने प्रति सहानुभूति नहीं चाहता हूँ, ये बोल के। बाकी आप बोलें जो भी हमारे परिश्रम को लेके बोलें वो अलग बात है, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं है। बात इतनी सी है कि मदर मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी और पिताजी ने साथ छोड़ दिया। ये आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, नहीं के बराबर है। पालन-पोषण ननिहाल में हुआ, बड़े हुए, 13-14 साल के हुए, शिफ्ट हुए अदर पिताजी के पास, फिर से आए, फिर छोड़े। 16 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो गए। सेल्फ डिपेंड होने के बाद में हमने गार्ड की सबसे पहली नौकरी मैंने 17 साल की उम्र में कर कर ली थी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने के बाद में फिर अन्य प्राइवेट जॉब्स की। फिर कंप्यूटर की ऑनलाइन दुकान खोली, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी एक बहन भी है। बहन की शादी करनी थी, इस वजह से मैं फिर एक जॉब पाया राजस्थान में, उसको किया, सिस्टर की शादी कर दी। फाइनली मैं अपने लिए एक कैब की गाड़ी लिया कि मैं मेरा जीवन यापन ऐसे हो जाए। कैब की गाड़ी लिया, उसको चलाया। किस्मत होती है ना कि जब जहाँ से जहाँ आपको ले जाएगी, लेकिन इस पूरे सफ़र में मेरा संघर्ष कहीं भी कम नहीं हुआ, मैं हिला-डुला तक नहीं कहीं से। मैं विचलित नहीं हुआ, जहाँ भी मेहनत हुई मैंने मेहनत की। चाहे वो कैब चलाने में, चाहे गार्ड की नौकरी करने में, अदर जॉब करने में, मेहनत हर जगह किया हूँ मैं। अब कर्म को पूछता हूँ मैं कर्म करूँगा, फल मिलेगा, इस पे रहता हूँ मैं। कैब किया, आ गया कोविड, जो आप सब जानते होंगे, सबके लिए कठिन रहा, कितनी प्रॉब्लम सबके बीच में आई होंगी। कोविड ने एक ये कहा ना, आपदा में अवसर होता है ना, वो चीज़। गाड़ी रही मेरी नहीं चल पाई, प्रॉब्लम बहुत सारी हुई।
फिर एक कहावत हो गई कि सरकारी नौकरी या फिर तरकारी, सब्जी आप बेचिए या फिर सरकारी नौकरी करिए। इन दोनों में चॉइस करनी थी, मैंने सरकारी की चॉइस की। लेकिन वहीं ये क्वेश्चन उठा, उसके बाद आज मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ। वहीं से हमारे आदरणीय सर का योगदान स्टार्ट हो गया था। सरकारी करें तो क्या करें, यूट्यूब पे पहुँचे, क्योंकि ये आप सबको पता होगा 2020 में कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं चल रहा था। ऑनलाइन में कोई ऐसा धुरंधर नहीं था जो 12-13 में स्टडी छोड़ दिया, उसको 8 साल के बाद में फिर से कोई खड़ा कर दे। वो भी इस कॉम्पिटिशन में हमने तैयारी की। सर का मैंने यूट्यूब पे देखा कि यूपीएसआई का फॉर्म लॉन्च, हाँ, थोड़ा-सा मैं यूपीएसआई के प्रति थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा इसलिए रहा, ये भी आपके जानने की चीज़ है कि मैं फ़ौज में जाना चाहता था, पर रनिंग फेल हुआ, नहीं हो पाया। यूपीएसआई जब मैं जाना तो वो भई ठीक है, आर्मी नहीं है, लेकिन हम भी तो भई सिविलियन के लिए फ़ौज का ही काम करते हैं ना। तो वो मोटिवेशन एक एक अंदर से आवाज़ आएगी, आप सबके अंदर आ रही होगी कि मुझे पैशन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ। तो उसपे ज़रूर एक अंदर की आवाज़ ज़रूर सुना करिए। पीएसआई जब सर ने बताया ना, तो अंदर एक अंदर से जगा, अंदर से जगा, हाँ, ये कर सकते। लेकिन फिर लंबा-चौड़ा उसका सिलेबस, 4 सब्जेक्ट में बँटा हुआ सिलेबस जो बहुत भारी भरकम था। लेकिन फिर सर ने सब चीज़ मार्गदर्शन किया। एक बैच लेके आए, आज़ाद बैच, स्टार्टिंग में आज़ाद बैच लेके आए। शायद उस समय का कोई पढ़ा हुआ होगा तो जान रहा होगा, आज़ाद बैच सर लेके आए। मैं नहीं पढ़ा। मैंने बैच खरीद लिया, सब कुछ चीज़ें पढ़ा, नहीं पढ़ पाया। क्यों? गाड़ी थी अभी। अभी मेरी जो बर्बादी चल रही थी ना, साथ-साथ मेरे चल रही थी, गाड़ी थी। लास्ट टाइम मेरे मित्र सैनी कहा कि ऐसा करो, 15 दिन पहले एनालाइज़ कर लो, सर की कोचिंग से ही एनालाइज़ कर लो, क्या तुम पढ़ सकते हो कि नहीं? ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम की हैं, इन पे बस ध्यान देना। मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता पाऊँगा। ये सब चीज़ें काम की इसलिए हैं कि आप कुछ भी मत पढ़ने बैठ जाओ, कुछ भी करने के लिए मत चल देना। पहले एनालाइज़ करो, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं? हर कोई सरकारी नहीं करता, क्या कोई बिज़नेस नहीं करता, क्या और काम ही नहीं करता? लेकिन मैं क्या था ना, मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ये मैं उस पे कूद पड़ा। कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, ये भी सर ने बताया, तो मैं जाना। तो हमेशा अपना एनालाइज़ ज़रूर करो। एक खुद का जो मोटिवेशन होता है ना, ज़्यादा ज़रूरी। अगर वो आपके अंदर नहीं है, आप केवल सुन रहे हो, देख रहे हो, मोटिवेशन सुन रहे हो, मेरी मोटिवेशन अपने अंदर आत्मा से पूछना जाके, क्या मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, इस लायक मैं हूँ? मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ? ये सब चीज़ें काम आती हैं। मैं 15 दिन सर की ही क्लास किया, आज़ाद बैच से ही पढ़ा मैं। सर से हिंदी पढ़ रहा था, सर से मैथ पढ़ रहा था, फिर सर से जनरल नॉलेज पढ़ रहा था, है ना? ये सारे सब्जेक्ट और भी रीज़निंग वगैरह सब पढ़ रहा था। उससे मुझे लगा कि नहीं, मैं कैप्चर कर सकता हूँ। 31 दिसंबर सन 2020 को गाड़ी बेच दी। 1 जनवरी से बैठ गया, सर ने तुरंत बैच एक लॉन्च किया। बैच लाए जनवरी। वो बैच था कि आज़ाद बैच जो लोग ले चुके हैं, उनको बहुत कम फीस, उसी हाँ। फीस। पहली बात तो सर की इतनी सी फीस है, हाँ। हर बैच की आप सब लोग अभी भी वही फीस होगी, है ना? थोड़ी सी फीस, उसमें भी कम। मतलब देखिए, हमारी पढ़ाई में 500, 250, ₹750 खर्चा हुए, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा हुए हैं, ठीक है? उतने में मैंने हाँ, पढ़ लिया है, हाँ। रजिस्टर जो भी खर्चा हुए हों। कोई बुक स्पेशल नहीं लेके आया हूँ। जो बुक भी लाया था वो भी सर की ही थी। जो बुक लाया था यूपीएसआई स्पेशल हिंदी की, हाँ, तो उसकी मैथ की। मैथ, मैथ की। हाँ, मैथ में थोड़ा वीक था मैं। मैथ मैंने थोड़ा-सा अदर पढ़ा, लेकिन फाउंडेशन जो सर ने तैयार किया, मैं सिर्फ़ उसी पे चला। और एक कहते हैं ना, पास बहुत बड़ी चीज़। पढ़ाते सब टीचर, देखो टीचर सब अच्छे होते होऊँगा, लेकिन आपको समझ में किसका आ रहा है, बड़ी बात ये होती है। आपका भरोसा किस पे है? तो हमको सर पे अपने भरोसा था, क्योंकि ये जो बताते हैं ना, उसमें एक अंदर से सच्चाई निकलती है कि नहीं, आप भरोसा करिए एक बार और आप मंजिल तक पहुँचेंगे। फिर कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ, मैं स्टूडियो में इतनी दूर से आया हूँ, साढ़े 400-500 किलोमीटर चल के, कोई बड़ाई नहीं, दिल से कह रहा हूँ, बाय गॉड कह रहा नहीं, हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, बाय गॉड कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल हमारी बातों में मत आइए। जो मेरे शब्द हैं ना, हेडफ़ोन लगा के इनको सुनिएगा, में अगर मोटिवेशन हो तभी आप जागिएगा। यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप अलग हटें, है ना? तो उसके बाद में तैयारी शुरू हुई मेरी, मात्र 8 महीने। मतलब जो मैंने तैयारी की, बीच में
प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं एक रूम मिल जाएगा उसके बाद आप उसमें बैठ के पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको घर की प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेंगी, मित्र के साथ हो तो मित्र की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। जब मैं 1 जनवरी से स्टार्टअप शुरू किया तो माइंडली सर प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन जहाँ आप रहते हैं ना वहाँ का प्रिपरेशन आपका कुछ तक देगा, बता ही दिया। आपके 1-2 दोस्त ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो आपके शुभचिंतक, 4-5 थे, तो उन्होंने मुझको शुभचिंतक की तरह हर गलत जगह पे जाने से रोका। और मेरी प्यारी बहन ने जैसे मैंने उसका साथ दिया, वैसे उसने पूरी फाइनेंशियल हेल्प, स्टडी टाइम पूरा उसने हम कहा मैंग भाई कोई टेंशन नहीं होगी आपको तैयारी करने में। तैयारी करता रहा मैं, चीज़ें चलती गईं। के बाद में सर बीच-बीच में ट्रिपल 28 गागर में सागर। हाँ, एक चीज़ और बताएँ, अपने का एनालाइज़ मैंने सर के मॉक टेस्ट तो करता ही था, पेट से किया कि पेट में अगर मेरे 76-75% से ऊपर नंबर आ जाएँगे तो हम यूपीएसआई लायक हैं। मैंने 1 महीने सर आपने पेट का स्पेशल लॉन्च किया था, हाँ। मैंने पेट की तैयारी की, सर मैं सच में 76 नंबर ही, मतलब ईश्वर भी साथ में था। मेरे सच में मतलब कहते हैं ना जब आप शिद्दत से मेहनत करोगे ना, सब साथ में होंगे। लोगों को शर्म आनी चाहिए जो तैयारी नहीं करते हैं और भगवान से किसी दूसरे का हक माँगने चले, गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने आप से पूछिए क्या मैं हकदार हूँ, भगवान से कहने लायक हूँ? क्या भगवान ने मुझे परीक्षा पेपर देने जा रहा हूँ, मैं उसमें पास हो जाऊँ? कभी मत कहना, ईश्वर भी आपसे नाराज़ हो जाएगा क्योंकि आप हकदार ही नहीं हो, तैयारी ही नहीं की हो, मेहनत ही नहीं की हो। मैं जानता हूँ ना, मैं अब मोटिवेशन पढ़ते समय का बताता हूँ आपको। जब मैं पढ़ने बैठता था, तो टाइम इतने बैच मतलब इतनी सर की टाइम टेबल ही थी कि 8-9 बजे तक तो सर के खत्म होता था, फिर उसके बाद रिवीजन भी तो करोगे ना। जब रात में नींद आती थी और नींद आते ही जैसे चलो नींद आ गई भई, सोना है भई क्योंकि नींद आने पढ़ तो नहीं सकते। जैसे सोते थे सपना ये आता था कि हम वर्दी पहन के गश्त कर रहे हैं। वर्दी पहन लिए, गश्त पे चले गए। गश्त पे जाते-जाते एकदम से नहीं सपना टूटता है, अरे! ये क्या? वर्दी उतर गई भाई, वर्दी उतर गई तो नींद भी चली गई, कि नहीं ये वर्दी तभी उतरेगी जब हम तैयारी नहीं करेंगे। और तुरंत वहीं से फिर रात में उठ के बैठ के पढ़ने लगे। फिर मतलब कोई टाइम नहीं रहता था पढ़ने का, कहते हैं ना मेरे टाइम में टाइम टेबल बनाओ, कोई टाइम टेबल नहीं। आप जब अंदर से मोटिवेशन होंगे ना, तो आप गलत जगह जैसे जाएँगे, जैसे नींद आएगी ना, आपकी नींद तो सपना आपका तोड़ सपना ऐसा ना खुली आँखों से देखना चाहिए। बंद आँखों से देखोगे, जगोगे टूट जाएगा, भूल जाओगे, नहीं। खुली आँखों सपना ऐसा देखो कि वो आपको नींद ही ना आने दे। वो सपना मैंने देखा था, वर्दी उतरती थी, तो बस याद आता था कि नवीन सर की क्लास ले चल के, अंकित सर की क्लास ले चल के, वरना गया सपना, टूट गया। नवीन सर से ना फायदा हुआ हिंदी में। बहुत फ़ायदा, मतलब जो हम क्लास की वो तो किए, उसके बाद सर ने क्या किया, 12 घंटे की जो मैराथन थी ना, सर ने हिंदी की ली, इतिहास की ली, है ना? ये जो मैराथन थी, मैं उसका बहुत फ़ायदा उठाया। आज ये चल रही ना, बहुत दिल से लेना, इसको जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले ले लेना, 2-3 दिन पहले ले लेना, है ना? एकदम मज़ा आ जाएगा उसका, ये जान लीजिए आप। तो उसके बाद में फिर तैयारी चलती रही, लास्ट टाइम तक सर ने पूरा साथ दिया, विश्वास एकदम बनाए रखे, कहीं से डिमोटिवेट नहीं होने दिए, ना मैं कहीं गया। सच बताऊँ मैथ के लिए मैं थोड़ा ज़रूर हटा, बाकी मैं कहीं नहीं गया हूँ, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं सर के साथ में विश्वास से लगा रहा, आज उसी का मैं आशीर्वाद लेने आया था। 25 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, सर का मोटिवेशन, पढ़ाई जो आप करने जा रहे हैं उसका जो फाउंडेशन बनाते हैं, जो आपको टीचर देते हैं वो, और तीसरा सर का एनालाइज़। अगर सर ने बता दिया मेरिट ये जाएगी 1 नंबर इधर या 1 नंबर उधर, तो उतनी ही जाएगी, ये मेरा खुद का विश्वास है। मेरे 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट का मेरा पेपर था और मेरे नंबर, हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, सर का जो वो है मॉक टेस्ट, वो ज़रूर देना। जब भी लॉन्च दें, वो ज़रूर देना, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप उसमें 300 का क्वेश्चन पेपर आपका है और आपके अगर 200 नंबर आ रहे हैं, तो पेपर में आप 240 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे 260 से कभी ऊपर नहीं आए, 400 में 260 से ऊपर कभी नहीं आए। और उसके बाद में पेपर में जब 310 करके आया हूँ, और जिस शिफ्ट में मेरा पेपर पड़ा था नामलाइजेशन थी, 18 दिन पेपर हुआ था, 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, नामलाइजेशन बहुत तगड़ा होने वाला था, पर सर ने हमारी शिफ्ट में बोल दिया था 1 नंबर इधर या 1 नंबर उधर। मेरा 1 नंबर घटा था और मैंने सबसे पहले मेरिट देखी थी, मेरा रिजल्ट और मेरिट एक दिन आया था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, और 307 नंबर पे मेरी मेरिट बनी थी 303 पे। अब सोचिए ये है विश्वास। सब परेशान थे, ईडब्ल्यूएस में हूँ, कि कहते हैं ना जब आप मेहनत करोगे तो सब जगह से आपको फायदे मिलेंगे, ईश्वर से लेके हर जगह से।
तो आमद से पहले मैंने प्रण किया, तो सर ने फिर लॉन्च किया, लेकिन भाई इतनी दूर आना प्लस मतलब चीज़ें और भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया ही, चीज़ें नहीं हुई। अब फिर क्या था, भर्ती थोड़ा विवादों में भी रही, इस वजह से फिर हमारा मेडिकल भी नहीं हुआ था। हमने कहा फाइनली सब कुछ हो जाए, फिर सर से मैं आशीर्वाद लेने चलता हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ, सर का बिना आशीर्वाद लिया मैं आमद नहीं मेरे को करानी थी, ये जान लीजिए आप। और ये जादूगर हैं सर, जो है ना, इन्होंने जब हिंदी हमारे सर, हाँ जब मैं पढ़ता था तो स्टार्टिंग किया तो सर हिंदी पढ़ाते थे, सर ने जबरदस्ती लिया था हिंदी की, मुझे सर दीजिए। सर ने, हाँ नवीन ने जबरदस्ती मुझसे हिंदी आपने जब लिया। पहले दिन लॉन्च किया, हाँ। और सर अब तो बहुत पहले तब बहुत दुबले पतले थे सर, तो सर आए और सर ने बताया कि इन्होंने मुझसे जबरदस्ती की, मुझे दीजिए। और रियल बताऊं, क्योंकि सर को सारा कुछ संभालना रहता था, जब सर हिंदी दिया ना इनको, गजब का सर ने हमारे मतलब एकदम भौकाल मचा दिया। कहते हैं ना कि विषय के जादूगर, मतलब हिंदी के तो सच में जादूगर हैं। हिंदी आप पढ़ लीजिए, हिंदी में कहीं कुछ नहीं। अच्छा मेरा क्या, आप सोचोगे कि मेरे नंबर्स क्या थे, 33 मेरे मैथ में थे, और 31 मेरे हिंदी में थे, और 29 मेरे रीजनिंग में थे, और 30 हमारे सर मतलब कहते हैं ना कि आप मैं पास हुआ हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। भगवान ने कहा तुम ज्यादा क्या करोगे टॉपर बन के, भाई टॉपर वाला भी दरोगा ही बनेगा ना, 2 स्टार उसके भी होंगे और 2 स्टार मेरे भी होंगे, क्योंकि ये 8 महीने में आप तैयारी पा नहीं है तो क्या है, इतने नंबर आ गए कि आप नार्मलाइजेशन, सब्जेक्ट वाइज नार्मलाइजेशन भी था, हम सब्जेक्ट वाइज भी नहीं गए कि हमारे सब 30 के आसपास आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सब जादूगरी हमारे सर, जादूगरी क्या, मेहनत, ये जादूगरी नहीं इसको कहेंगे, मैं गलत माफी चाहता हूँ। ये सर की इतनी मेहनत है, आप इतना देख रहे हो ना, इतना मत देखो, बाहर बहुत व्यवस्था है ओके, या जब मन करे आके देख लेना यहाँ पे कितनी मेहनत हो रही। मैं तो आज जाके देख रहा हूँ, मेरा बहुत सौभाग्य है कि कभी इसी पे हम पढ़ा करते थे सामने से। और एक चीज बता दें, जितने लोग अपनी, हाँ ये मेरी दिली इच्छा है बताने की, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, अगर वो कमेंट कुछ डाउट पूछने के लिए हैं तो बहुत सही है, वरना यहाँ से निकला हुआ एक भी शब्द ऐसा नहीं होता जो आप सुन नहीं सकते हैं। इसलिए ये मत, कुछ लोग उसमें भी पढ़ते थे तो खाली टाइम पास करने चले आते थे, ये और उससे अन्य लोग डिस्टर्ब कर लो, कब तक एक कमेंट को बराबर देखेंगे। आप लोग यहाँ ये विश्वास मेरा कर लीजिए, मैं सिलेक्टेड हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ से निकला एक भी शब्द ना आपका फ्यूचर बना सकता है, मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए भाई मिलना है हमसे इतनी दूर से, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और लखीमपुर खीरी से आके, और हमें बताया तक नहीं, सीधा आके सर मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ हूँ, कहाँ से आए लखीमपुर खीरी, मैंने कहा यार बता तो देते, हम मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। इतनी दूर से आए तो सब मिलने चाहिए सारे टीचर्स, मेरी इच्छा होती है। और नवीन सर से मिला बिना ये चले जाएं, तो मैंने बोला नहीं अब क्लास में ही जाते हैं। बातें भी हैं हमारे नवीन सर, ये बीच बीच में शायरी सुनाए, आप लोगों को नहीं सुनाए, बीच बीच में ऐसी शायरी सुनाते हैं कि हम क्या ही बताएं, जो है बहुत सर को देख के सच में बहुत शाबाश। चाय पी और सर अभी तो आपको मैं खा लूंगा, तुम रख जाना। तो अच्छा लगा भाई, तो अच्छा लगने की बात भी है, जब आपको कोई बात करता है, जो सिलेक्टेड लोग हैं तो वही मार्गदर्शक होते हैं, और जो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं सही बताऊं तो हमारी परिभाषा उन्हीं से है। जो तैयारी लगातार कर रहे हैं वो हमको वो अचीवमेंट नहीं दे पाते, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो हम लोगों को परिभाषित करते हैं कि हम लोगों ने सच में बहुत बढ़िया आप खाओ, बहुत बढ़िया जी। आप भी लो निखिल, बच्चों को खिला दो बहुत बढ़िया, ठीक है मिलते हैं, आओ कभी, बस बस बस।